प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमें निजात अर्थात छुटकारा अपने न्याय के द्वारा देना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसका न्याय सच्चा है, ये सब जानते हैं और सब इस बात को मानते हैं। उसने हमें उत्तम कौम बनाया है, लेकिन हम फिर भी थोड़े से ढीठ और घमंडी हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मगर हम फिर भी मुकर गए, बिगड़ गए, अकड़ गए और अपने घमंड में फिर फंस गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम आपको बताते हैं कि किसी भी धनवान व्यक्ति की संतान 100 में से 1% अच्छी निकलती है, सुधरती है, लेकिन बाकी के बाकी सब बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको धन मिल जाता है, बल मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है। यही हाल हमारे इजरायली लोगों का हुआ था। हमारा परमेश्वर जिसने इन लोगों को चुना, उत्तम कौम बनाया, सबसे अलग बनाया और धरती पर जगत की ज्योति की तरह चमकाया कि ये अंधेरे में चमके और दूसरे इनको देखकर रास्ता पहचान सके। हालेलुया। कल हमने बताया था कि इतने बुराइयां होने के बावजूद फिर भी हमारा यहोवा दयालु है, वो अपने चुने हुओं को नहीं छोड़ता। हालेलुया। सुनिए, उसने हमें चिकना चिकना भोजन और निथरा निथरा दाख मधु देने के लिए भोज तैयार किया है। इसको प्रभु भोज कहते हैं, और इसमें वो ही शामिल होगा जो परमेश्वर के हुक्मों को मानेगा। हालेलुया। सुनिए, वो बल पाकर उसकी महिमा करेंगे। उस वक्त हर कोई कहेगा, देखो हमारा परमेश्वर यहोवा यही। कब? जब वो चिकने भोजन से और दाख मधु से तृप्त हो गए। हालेलुया। सुनिए, जिसको हम बार बार देख रहे थे कि हमारा उद्धार करने वाला यहोवा है, और हम उसी से उद्धार पाएंगे। हालेलुया। सुनिए, अर्थात हमारे जीवनों में शांति हो,
चारों तरफ से हम प्रफुल्लित हों, हमें कुछ भी घटी और कमी ना हो, किसी बात का डर और भय ना हो, और हमें किसी प्रकार की सुस्ती ना हो। हमारे शरीर चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। इसीलिए हमें परमेश्वर ने अपने भोज में आने का न्योता दिया है। संसार की जातियों में उसने सबसे कहा है कि आओ। हमने कल इस बारे में व्याख्या की थी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि संसार की सब जातियों को जाकर बाप बेटा रूप पाक के वसीले से चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। इसलिए परमेश्वर ने उसके मुख से निकलने वाले वचन से करीबन 700 साल पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था। और वो भोजन पता है क्या था? वो यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का लहू, जिसे वो कहता है कि कोई इस भोजन को खाकर भूखा नहीं रहेगा और उसके लहू को पीकर कोई प्यासा ना रहेगा। और ये खाने और पीने की वस्तु है, लेकिन ये गिलास भरकर थाली में रखकर खाने वाली नहीं, ये वचन है जो यीशु मसीह के देह के रूप में हमारे सामने आया। हालेलुया। सुनिए, हम उसको महिमावान कहें, हम आनंदित और मगन रहें। वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 25 अध्याय उसका 9वां वचन। सुनिए, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम उसी की बाट जोहते आए कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित रहेंगे। हालेलुया। सुनिए, यदि किसी तरह से भटक जाएं या मुश्किल या मुसीबत में फंस जाएं, या हमारा यहोवा संसार को कष्ट में डालता है या हमारे बैरियों से हमारी सुरक्षा करता है, तब वो हमें संभालता है। परमेश्वर हमारा हमेशा हमारी बात को सोच समझकर पूरा करता है। हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें नहीं देता है। क्यों? वो जानता है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और जिस बात की हमें ज़रूरत है वो हमें मुहैया कराता है। सुनिए, ऐसे वो हमें ऐसे रखता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे संभालती है। हालेलुया। सुनिए, तब वो पुकार कर अपने चुने हुए लोगों को कहता है, अपने अपने घरों में छिप जाओ। क्यों? वो जानता है कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है, इसलिए या उसकी ओर से गैर जातियों पर कोई ना कोई मुश्किल वो डालने वाला होता है। वो कहता है, अपने किवाड़ों को बंद करो। कब तक? जब तक परमेश्वर आपको नहीं कहता कि बाहर निकलो। हालेलुया। बाहर निकलना तब तक मना है जब तक वो हमारे बैरियों को, जो बुरे लोग हैं, जो संसार में केवल बुराई करना ही जानते हैं, जो शैतान के भरमाए हुए हैं, उनको वो सजा नहीं दे देता। हालेलुया। सुनिए, वो उनको जब तक सीधा ना कर ले और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय ना करे, तब तक वो कहता है कि अपने घरों में
छिप जाओ, अंदर से कुंडी लगा लो, बाहर झांकने की भी कोशिश मत करना। आप जानते हैं कि ये बात पहले एक बार हो चुकी है। कब? जब इजरायली 430 बरस गुलामी में रहे और उनको आज़ाद कराने के लिए यहोवा ने उनसे कहा कि अपने अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार एक एक मेमना लेकर, जो बिल्कुल साफ पाक और शुद्ध हो, उसको बलि करो और उसका मांस खाओ और उसके लहू से अपने घरों की चौखट पर निशान लगा दो जूफे के साथ। वो इसलिए कि जब यहोवा परमेश्वर उन लोगों को नाश करेगा, उनके पहलोठों को मारेगा, तब मृत्यु जिसके घर में लहू लगा होगा उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी और उसके लोग बच जाएंगे। और सुनिए, वो कहता है कि जो लोग इस बात की अवज्ञा करेंगे, इनकार करेंगे या बाहर झांक कर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। जो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानेगा वो नाश होगा। यीशु ने क्या कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर की हर बात पर हमें विश्वास में दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, उसी किसी बात की अवज्ञा नहीं करनी है, अनाज्ञाकारिता के दूर रहना है। अगर हमने परमेश्वर की ओर देखना है तो वो चाहता है कि उसकी ओर ताकते रहो, उसके खोजी बनो, उससे दूर जाने की कोशिश मत करो। सुनिए कि यदि कोई गलती से बाहर देखने की कोशिश करेगा तो विपत्ति उस पर और उसके घराने पर आ पड़ेगी। ये उस समय की बात है। ये फिरौन के राज्य में यानी कि मिस्र में ये बात हुई थी। तब लोग अपने अपने घरों में ऐसे दुबके हुए थे जैसे सुसरी चुपचाप पड़ी रहती है और कबूतर अपनी आंखें बंद किए रहता है कि बिल्ली ने उसको नहीं देखा। अगर वो फड़फड़ाएगा तो बिल्ली उसे फौरन मार डालेगी। सुनिए, पृथ्वी की मिट्टी भी सूख ना सकेगी, ये परमेश्वर का वादा है, जब तक वो आपको उसकी गहराई से, उसकी छोर से अर्थात अच्छे काम करने वालों को अलग नहीं कर लेता और अधर्म करने वालों का वो नाश नहीं कर देता। वो धरती के छोर से हर तरह की बुराई करने वालों को अलग करेगा। इसका जिक्र भी हो चुका है कि यीशु ने कहा था कि खुदावंद खुदा हमारा पिता परमेश्वर भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेगा। भेड़ें वो होती हैं जो यीशु मसीह के द्वारा चुनी हुई है, जो उसकी आवाज को पहचानती हैं और पेड़ों पर नहीं चढ़ती। वो अपने प्रभु यीशु के पीछे चलती हैं। लेकिन जो बकरियां हैं ये पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, ये हमेशा ऊंचाई की ओर जाती हैं। ऊंचाई पर जाने वाले मूर्ख लोग, घमंडी लोग, धनी लोग होते हैं।
और इसीलिए खुदा ने कहा कि भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग किया जाएगा। भेड़ें प्रभु यीशु के पीछे पीछे स्वर्ग में जाएंगी और बकरियां नरक की आग में अधोलोक में भेज दी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों को मेमने का लहू लगाने के लिए कहा था। मेमने का लहू लगाने का मतलब है कि यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में भर लो। जिसके अंदर वचन होगा पवित्र आत्मा जी उसके साथ होंगे और वो मनुष्य बचाया जाएगा। अब इस वचन को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 26 अध्याय उसका 20 और 21वां वचन। सुनिए वो क्या कहता है। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं की ओर अधिक न छिपा सकेगी। हालेलुया। सुनिए, जब तक चारों तरफ शांति और अमन चैन होगा और हम सुरक्षित होकर बाहर निकलेंगे। कब? जब यहोवा का हुक्म आएगा कि उसके लोगों बाहर आ जाओ, इस जगह को छोड़ दो, किसी अशुद्ध वस्तु को हाथ मत लगाओ। ये तब भी ऐसा ही हुआ था। और सुनिए, तब सब लोग सुरक्षित होकर बाहर निकलेंगे। हर कोई यहूदा के गीत गोत्र में गिना जाएगा और यहोवा की महिमा का गीत गाएगा। हमारा यहोवा हमारी शहरपनाह और दृढ़ की, जिसने दृढ़ की गई है ठहरा है, वो हमारा मुक्तिदाता। अपने फाटकों को खोलकर उसके करीब आओ। जो हमारा धीरज देने वाला प्रभु हमें सच्चाई का पालन कराता है, हमें अपनी मंशा बताता है, उसी के मार्ग पर चलना है और उसी पर भरोसा करना है, घमंड नहीं करना। क्योंकि अच्छे दिमाग वाले को, वो यानी कि जो घमंड करते हैं, उनको झुका देता है और मिट्टी में मिला देता है और उनको कमज़ोरों और दरिद्रों के पाँवों के लताड़ता है, अर्थात उन पर दरिद्रों को हुकूमत कराता है। ये गीत यहोवा की ओर से पवित्र शास्त्र में यशाया के द्वारा बोला गया। सुनिए, यशाया की पुस्तक 26 अध्याय उसका 1 से 6वां गीत सुनिए। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा। हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और घर की नियुक्ति करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। क्योंकि यहोवा कहेगा तो फाटक खुलेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है।
वह ऊंचे पद वाले को झुका देता और जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पाँव से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। जो घमंड करते हैं ये उनके लिए चेतावनी का गीत है। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर यहोवा ने आपको हुक्म दिया है कि अपने घरों में बंद हो जाओ। उसका बेटा राजदंड लेकर न्याय करने के लिए आ रहा है और वो उनको वहाँ से चुनकर अलग करेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। हम ये दुआ करते हैं कि इन वचनों को जो भी सुने वो तंदुरुस्त हो जाए, उसकी हर बीमारी जीसस के नाम से चली जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।